लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट कर लिया है और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 5.7 की ओर रुख करेंगे, जिसके पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.7 इंट्रोडक्शन पहले करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में द्वितीय कोटि का अवकलज हमको पढ़ना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हिंदी में इसको बोला जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक, ये क्या होता है द्वितीय कोटि का अवकलज और कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सॉल्व किया करेंगे, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। सबसे पहले अभी तक हमने जितना भी अवकलज निकाला, जितना भी डेरिवेटिव किए, वो सब प्रथम कोटि का अवकलज था। सबका पूरा का पूरा जो अवकलज हमने किया अभी तक, वो प्रथम कोटि का अवकलज रहा है। और अभी द्वितीय कोटि का अवकलज करना है। तो पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखें कि माना हमारे पास एक फलन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसके दोनों साइड्स में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे और इसे आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, जब इस फलन का आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद भी तो एक फलन ही मिला आपको। और अगर ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो हम इसका एक बार और अवकलन कर सकते हैं। अगर ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है तो हम इसका एक बार और अवकलन कर सकते हैं। एक बार और अगर अवकलन करेंगे तो देखिए आप क्या मिलेगा, यहां लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब फिर से एक बार x के सापेक्ष हम अवकलन कर चुके हैं, एक बार और करना है इस क्वेश्चन में हमको, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो ये तो ऑलरेडी डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसका अगर इसको मैं बता दूं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। प्रथम कोटि का अवकलज, ये इसको बोला जाता है, जिससे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज। अगर हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो किसी भी फलन का जब आप x के सापेक्ष अवकलन करने जाते हो तो उसके साथ डी डी एक्स लगाते हो, तो इसके साथ भी डी डी एक्स आपको लगाना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जैसे y का किया था तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखना पड़ा कि नहीं लिखना पड़ा। तो अभी तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई का ही x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखना पड़ेगा। नहीं समझ आया, इज इक्वल टू, यहां पर ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। एक बार करने पर एफ डैश एक्स, दूसरी बार करने पर एफ डबल डैश एक्स। और मैं आपको बताऊं कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। इसको बोला जाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। द्वितीय कोटि का अवकलज इसको बोलते हैं। समझ आया? और ये बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, हमारे सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर हम चाहें तो ये फिर से एक अगर फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है, तो हम चाहें तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम आगे भी जा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। अब आप फिर से देखिए, अगर पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अगर इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको फिर लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इधर क्या हो जाएगा बताइए? एफ ट्रिपल डैश एक्स। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहली बार में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और करेंगे तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे तृतीय कोटि का अवकलज, जिसे बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं। तो हम चाहें तो कितना भी आगे तक इसको कर सकते हैं। अगर ये जो फंक्शन जो आ रहा है, अगर ये डिफरेंशिएबल है, तो अवकलनीय है, तो आप कितना भी निकालते जाएं, आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। तो अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाएंगे तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दोबारा, तिबारा, ऐसे आप 4 बार 5 बार, ऐसा अगर आपका फलन जो इधर की तरफ मिलता जा रहा है ये अगर अवकलनीय है तो आप कितनी भी बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इनके नोटेशंस हमको सीखने हैं। जैसे अभी आपने देखी दो नोटेशन कि अगर प्रथम कोटि का अवकलज है तो डी डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। द्वितीय कोटि के अवकलज के लिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिख सकते हैं। तीसरी कोटि के अवकलज के लिए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या केवल यही दो नोटेशन हम यूज करते हैं, या और भी हमारे पास नोटेशंस हैं जिनको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर नोटेशन आपको बताते हैं, प्रदर्शित करना। नोटेशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नोटेशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इनका प्रदर्शित कैसे किया जाएगा? हमारे पास बहुत तरीके हैं इनके नोटेशंस के लिए। जैसे एक नोटेशन तो यही लगेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई एक नोटेशन हम यूज करेंगे। एक हम यूज कर सकते हैं एफ डैश एक्स नोटेशन यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। और एक यूज कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यूज कर सकते हैं। एक हम वाई डैश यूज कर सकते हैं। एक हम वाई वन भी यूज कर सकते हैं। और एक ऐसा डी वाई भी लिखा जाता है, कैपिटल डी और उसके साथ वाई। इस तरीके से इतने सारे सिंबल्स को हम यूज कर सकते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो होता है
इसको बोलते हैं यूलर रिप्रेजेंटेशन। ये यूलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ये जो कैपिटल डी के साथ वाई लिखते हैं, इसका भी मतलब है कि जो वाई फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं। ठीक है, ये भी उसका नोटेशन है एक। अच्छा, अब तो ये किसके नोटेशन हुए? ये सब नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के। ठीक है, याद रहे वाई डैश भी y1 भी लिखते हैं, y1 भी लिख दो शॉर्ट में, वो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए इसके जगह पर ये यूज करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या यूज करेंगे? एफ डबल डैश एक्स यूज करेंगे। हम इसे भी यूज कर सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। वाई डबल डैश भी यूज कर सकते हैं, y1 की जगह y2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यूलर रिप्रेजेंटेशन में डी स्क्वायर वाई यूज कर सकते हैं। डी स्क्वायर वाई का मतलब होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के रिप्रेजेंटेशन होंगे। ठीक है, तो ये नोटेशन हमने बना लिए। अब इसके एक आध एग्जाम्पल जैसे हमको करके देखने हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, चलिए उनको हम बाद में देखेंगे। अभी आई होप कि आपको ये चीज़ इतनी तो समझ आ गई है। बताएं ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और क्लियर भी हो जाएंगी सारी बातें। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 38। एग्जाम्पल नंबर 38 है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का मान ज्ञात करिए। ये फंक्शन दिया गया है, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। बताओ ये कैसे मिलेगा, यहां तक कैसे पहुंचेंगे आप? पहले एक बार अवकलन करेंगे, फिर जो आए उसे फिर एक बार अवकलन करेंगे, तब यहां तक पहुंचेंगे ना आप। चलो पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करेंगे तो y के लिए क्या लिखा जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। इधर x क्यूब का करिए, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा 3x स्क्वेयर प्लस 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। अच्छा, ये डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हमको तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब फिर से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसका बेटा दोबारा जब करेंगे, इसका अवकलन करेंगे आप, तो अब नोटेशन क्या लिख सकते हैं आप? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 3 तो 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। वो 2x 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 6x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का कैसे करेंगे? सेक एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा सबसे पहले 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x, यानी कि 1 सेक एक्स और आएगा,
सेक स्क्वेयर एक्स इंटू टेन एक्स बना लेगा। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमको कुछ करना नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब बताएं, समझ आया ना आपको? आया? तो एक बार पहले अवकलन करना रहता है, एक बार और फिर अवकलन करना रहता है आपको, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल जाया करेगा। तो आप इसे नोट करें, इसके बाद और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा 39 पे हम लोग आते हैं। लिखा है यदि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो सिद्ध करिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू दी गई है, आपको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से y से शुरू करते हैं। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। आप इसका अवकलन करेंगे तो एक बार करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखना पड़ेगा। इधर आइए, ए कांस्टेंट टर्म है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। अब फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या सिंबल लिखोगे फिर? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आप सिंबल लिखोगे। तो ए की जगह पर ए लिखा जाएगा, कॉस एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स, माइनस बी और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। इस तरह से डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे और इससे दोनों से माइनस कॉमन कर लो बाहर। बेटा जब आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह तो y लिख सकते हैं ना, ये माइनस लगाया और इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? y। अब इसको आप इधर लेते आइए, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही सिद्ध करना था। देखो हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। बताइए समझ नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, नहीं आया समझ में? ओके, एग्जाम्पल नंबर 40 है। ये क्वेश्चन है और ये आपको इसमें प्रूव करके दिखाना है। इसमें भी आप देखें डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तक पहुंचना है आपको मैक्सिमम। चलिए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगी। 3 तो लिखा रहेगा, 2x को x मान लो तो क्या हो गया? e टू द पावर x। पहले e टू द पावर x का फॉर्मूला लगेगा, तो e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? e टू द पावर x, फिर 2x का करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 नहीं आ जाएगा? अच्छा, प्लस 2 लिखा, e टू द पावर 3x का क्या होगा? e टू द पावर 3x और 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 e टू द पावर 2x
प्लस 6e⁻3x। लेकिन मैक्सिमम मुझे तो डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तक जाना है, इसको ऐसा बंद कर देते हैं। तो अब हम कर लेते हैं कि 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। चलिए रहने देते हैं, बाद में ही करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो फिर से अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो इधर क्या मिलेगा आपको, d²y/dx²। और यहाँ 6e⁻2x का क्या होगा, 2e⁻2x। ठीक, वो बाद में 2 आएगा तो पहले ही लिख दिया मैंने। यहाँ पर होगा 6 और e⁻3x का 3e⁻3x। ओ सॉरी, ये 6 की जगह ही बन गया, d²y/dx² इज इक्वल टू 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x। अब बेटा आप देखो, हमको ये प्रूव करना है, तो हम चाहें तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और y की वैल्यू इन तीनों जगहों पर लिखें और तब 0 ला के दिखा दें। ठीक है, यही कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है d²y/dx² माइनस 5d⁻dx प्लस 6y। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना इसका, और सॉल्व करके लाना कितना है आपको, 0। चलिए वैल्यू लिखिए, सबसे पहले d²y/dx² की वैल्यू लिखिए, तो ये हो जाएगा 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x माइनस dy/dx में 5 से गुणा करवा के लिखना है, dy/dx ये इसमें 5 से गुणा करवा के लिखिए, और वो भी -5 का, तो -30e⁻2x माइनस 30e⁻3x प्लस, अब y में 6 से मल्टीप्लाई करा के लिखो, y में 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 3s are 18e⁻2x प्लस 12e⁻3x। ठीक है, अब आप जरा गौर से देखिएगा, ये बेटा 12e⁻2x है और ये 18e⁻2x है। 12 और 18 कितने हो गए, प्लस के 30e⁻2x माइनस 30e⁻2x। ऐसे 18e⁻3x 12e⁻3x प्लस 30e⁻3x माइनस 30e⁻3x, और सॉल्व होके ये इसका राइट हैंड साइड आ गया। नहीं समझ आया, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 40 है, आप प्लीज इसे नोट कर लें और लगाते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 41 में है बेटा, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d²y/dx² माइनस x ddx ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया है और ये हमको दर्शाना है, प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करना है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू, बेटा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है आपको, 1/√1 माइनस x²। ठीक है, अच्छा अब हमें तो डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तक पहुंचना है। एक काम करिए, इसको इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा √1 माइनस x² इंटू ddx ऑफ y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर दो,
तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका फिर से अवकलन करो, और इसमें देखिए रूल कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ये एक फलन, ये दूसरा फलन, इसको पहला फलन इसको दूसरा फलन मान करके सॉल्व करो। तो कैसे करोगे, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई का अवकल गुणांक करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ वाई पहले का अवकल गुणांक। बेटा देखना, इसका अवकल गुणांक करने के लिए पहले इसको हम क्या मान लेंगे, x। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, और फिर इसको भी तो डेरिवेशन करोगे, इसको भी तो डेरिवेटिव निकालोगे, 1 का 0 माइनस 2x, और बराबर के उस तरफ जाएंगे 1 का डेरिवेटिव कितना, 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये 2 से ये 2 कैंसल हो गया। एक काम और कर दो आप, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोनों पक्षों में गुणा करवा दो। किसका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्या लिखा है बताइए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा भी करवा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और जब यहां पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस वाले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये क्या बचेगा x, तो x डी डी एक्स ऑफ वाई। और इधर जब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए आप चाहे तो यही प्रूव करना था ना हमको। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे एग्जांपल नंबर 41। इसके बाद एक्सरसाइज 5.7 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसको y मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पहले पढ़ देते हैं ऊपर लिखा क्या है। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करिए। ये जितने 1 से 10 नंबर तक के लिखे सबके द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करने हैं आपको। कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए मैं करता हूं थोड़े से, फिर आप करिएगा। इसको देखिए, द्वितीय कोटि का अवकलज पता लगा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x 3x का 3 और 2 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहां पर लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का 2 3 का 0। ये इसके बाद आंसर आ जाएगा, द्वितीय अवकलज आ गया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका द्वितीय अवकलज क्या बनेगा 2। सेकेंड नंबर देखिए, गिवन फंक्शन इज x टू द पावर 20 and we have to calculate its second order derivative। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए।
इट विल बी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, हाँ 20 एक्स की घात 19, एक पावर कम हो जाएगी, तो 20 एक्स टू द पावर 19। एक बार फिर करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे अगर आप इसका, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा 20 तो लिखा रहेगा एक्स टू द पावर 19 का, 19 एक्स टू द पावर 18 हो जाएगा। इस तरह से डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380 एक्स टू द पावर 18, 19 दूना 38, 380। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर पे एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, हमें इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक बार अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इसमें बेटा दो फलनों का गुणा है, यहाँ पर प्रथम द्वितीय लग जाएगा, तो लगाएंगे प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका पुनः करना है हमको, तो कर देते हैं फिर, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से एक बार एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन अब हम करेंगे, तो सिंबल बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, यहां पर फिर से बेटा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो तो 1 हो जाएगा, छोड़ दो, माइनस, ओ सॉरी कॉस एक्स का भी तो करेंगे, तो कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब अगर आप इससे और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, देखो माइनस साइन एक्स, आपको नहीं लगता कि ये -2 साइन एक्स बन जाएगा? क्यों भाई, नहीं समझ आया? आया, तो इस तरीके से ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देख लेते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू log x, देखिए सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1/x। अभी एक बार और करना है तो फिर से लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और 1/x का याद है -1/x स्क्वायर। हमने कहा था कुछ ऐसे फंक्शन इनके डेरिवेटिव आप याद ही कर डालो,
तो उसमें एक 1/x भी था जिसका -1/x² डेरिवेटिव निकल के आता था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप प्लीज नोट करें, इसके बाद और आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। x³ log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमको। फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर बनेगा d dx ऑफ y, और इधर में बेटा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक log x का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x³ का करेंगे तो क्या होगा 3x²। इस x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो d dx ऑफ y की वैल्यू क्या होगी x² प्लस 3x² log x। ठीक है, अब फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो बन जाएगा d² y/dx² इज इक्वल टू x² का होगा 2x। ये 3 हमने बाहर कर लिया और यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² दैट इज 2x। 2x प्लस x से बेटा एक इसका x कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3x प्लस 3 को इससे होगा तो 6x log x। इस तरह से यह आ जाएगा 5x प्लस 6x log x। ये d² y/dx² आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू e⁻x sin 5x, e⁻x sin 5x। ठीक है, इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू, इधर दो फलन है प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e⁻x इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin 5x। sin 5x का क्या होगा cos 5x, फिर 5 का करोगे तो 5 प्लस sin 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, तो e⁻x ये बन गया। ठीक है, अब ये d dx ऑफ y इज इक्वल टू, आप चाहें तो e⁻x कॉमन कर सकते हैं। e⁻x अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 5 cos 5x प्लस sin 5x। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे d² y/dx²। इसमें बेटा इसको फर्स्ट मान लो और इस पूरे को सेकंड मान लिया जाए। ठीक है, तो क्या लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है। 5 लिखा हमने, cos 5x का क्या होगा माइनस sin 5x, फिर 5x का 5 और आएगा, तो -25
साइन 5x, -5 साइन 5x आएगा तो -25 साइन 5x बन जाएगा, प्लस साइन 5x का करेंगे तो 5 cos 5x, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, प्लस दूसरा फलन 5 cos 5x प्लस साइन 5x, दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, पहले का अवकल गुणांक मतलब e टू द पावर x का अवकल गुणांक e टू द पावर x। अब अगर आप चाहते हैं मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करना तो कर लीजिए, गुणा करा लो। अच्छा एक बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा e टू द पावर x कॉमन कर लिया जाए। चलिए अच्छा, हम e टू द पावर x इससे और इससे कॉमन कर ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा देखो, -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, अब ये e टू द पावर x देखो, -25 साइन 5x और ये प्लस साइन 5x है, ये हो जाएगा -24 साइन 5x, 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, 10 cos 5x। ये डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा 6th नंबर क्वेश्चन का। इसको मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 5.7 का 6 नंबर है, 2e टू द पावर x, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक हम लोग पहुँच गए भाई, 6 नंबर तक पहुँच गए। वैसे आप देख रहे होंगे कि जो ये क्वेश्चन इसके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बहुत आसान है। एक बार अवकलन करो, इसके बाद दोबारा फिर अवकलन करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन केवल हो सकता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में ही तक रखते हैं, आगे और भी कैलकुलेशंस करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।